दोस्तों, मासूम सा दिखने वाला इस पक्षी को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है? मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि ये पक्षी तो बहुत ही क्यूट और प्यारा लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यूट दिखने वाले पेंगुइन हमारे और आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद एक वक्त के लिए तो नहीं, आप कहेंगे कि ये क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन जब हमें पता चला कि पेंगुइन हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है, तो हम हैरान रह गए। इसलिए इस वीडियो में हम आपको पेंगुइन से जुड़ी हर जरूरी बात बताएंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप पेंगुइन के बारे में सारी जानकारी जान सके। पेंगुइन जो कि बहुत ही क्यूट होती हैं और मोस्टली ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं। एंटार्क्टिका और उसके आसपास के इलाके इन बर्ड्स को सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे पेंगुइन साउथ अफ्रीका, चिली, पेरू और न्यूजीलैंड जैसी जगह पर दिखाई देते हैं और जहां जहां ये रहते हैं वहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बर्ड्स जिस तरह के टेम्परेचर में रहते हैं वहां शायद हम 5 मिनट में जम जाएंगे। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि पेंगुइन बाकी बर्ड की तरह उड़ नहीं सकती, पर ये स्विम करने में एक्सपर्ट होती हैं और पानी में -1.8 डिग्री सेल्सियस में भी स्विम कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लेकिन ये इंसानों के लिए असंभव है। एक और खास बात, पेंगुइन पानी में 850 फीट गहराई तक जा सकती हैं और गजब की बात तो यह है कि सबसे ज्यादा गहराई तक जाने वाली पेंगुइन 1750 फीट तक की गहराई तक गई थी। मतलब हम इतने ठंडे पानी में उतर भी नहीं सकते और ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई पड़ी है। वैसे इतना जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये बस समुंदर में रहना पसंद करती हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेंगुइन जितना वक्त पानी में गुजारते हैं उतना ही उन्हें जमीन भी भाता है। अगर बात की जाए पेंगुइन के खाने की, तो वो सी फूड जैसी चीजें कंज्यूम करती हैं, लेकिन कई बार पेंगुइन खाने की तलाश में लेपर्ड सील, सी लायन, शार्क और किलर व्हेल का शिकार बन जाती हैं। और यही वजह है कि पेंगुइन रात के समय में गहरे पानी में नहीं उतरती। वैसे पेंगुइन्स इंसानों के पास आने से नहीं डरती, यानी वो आपको अपने लिए खतरा नहीं मानती। पेंगुइन की केवल साउथ हेमिस्फीयर में ही 45 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से एम्परर पेंगुइन दुनिया भर में पाई जाने वाली पेंगुइन्स की सबसे बड़ी स्पीशीज हैं, जो 48 इंच तक बड़ी हो सकती हैं और उनका वेट 22 से 45 किलो तक हो सकता है। ये खुद को गर्म रखने के लिए एक झुंड में रहती हैं। वहीं अगर बात की जाए दुनिया की सबसे छोटी पेंगुइन की, तो उसका नाम ब्लू पेंगुइन है, जो लंबाई में महज 10 से 12 इंच तक लंबी हो सकती हैं और इनका वजन 1.5 किलो तक होता है, जो लगभग 6 सालों तक ही जी पाती हैं। ये तो बात हो गई दुनिया की सबसे बड़ी और छोटी पेंगुइन की, लेकिन दुनिया की सबसे तेज स्विम करने वाली पेंगुइन जेन2 है, जो पानी में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्विम कर सकती हैं। वैसे अभी तक तो हमने अलग अलग पेंगुइन स्पीशीज की बात की, लेकिन अब बारी है ये बताने की पेंगुइन एंटार्क्टिका के लिए खतरा क्यों है। दरअसल साइंटिस्ट ने सैटेलाइट की मदद से पेंगुइन्स को देखना स्टार्ट किया है। सैटेलाइट एंटार्क्टिका के आइलैंड को कवर कर रही है, जहां पर कुछ अजीब तरह के धब्बे पाए गए हैं, जो पहली नजर में जमीन पे बने हुए निशान नजर आते हैं, लेकिन ये अजीब तरह के धब्बे पेंगुइन पूप यानी पेंगुइन का मल है। बताया जाता है कि पेंगुइन का डाइजेशन अजीब तरीके का होता है और ये पूप करते रहते हैं। अगर आप इनके करीब जाकर इनसे दूरी बना लेते हैं तो तब भी ये आपके शरीर पर पूप गिरा सकते हैं, क्योंकि इनका पूप लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 51 इंच दूर जाकर गिरता है। नेस्टिंग पीरियड के समय ज्यादातर पेंगुइन आइलैंड पर आते हैं। ऐसे में इन धब्बों को देखकर पता लग जाता है
कि पेंगुइन्स के नेस्ट कहां पर है। साइंटिस्ट यहां सैटेलाइट की मदद से पेंगुइन की ग्रुप्स और उनके बच्चों का भी पता लगा लेते हैं। लेकिन एक चीज पक्की है कि पेंगुइन जहां पर होगी उसी के आसपास अपना वेस्ट भी फैलाएगी। हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कान खड़े कर देने वाली बात यह है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। आप ये बात सुनकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि पेंगुइन पक्षी ज्यादातर उन चीजों को खाते हैं जिसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे मछलियां, krill आदि। और इस तरह का खाना खाने के कारण ही ये पक्षी अधिक मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकालती हैं। इसलिए पेंगुइन को अंटार्कटिका के लिए खतरा माना जा रहा है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक होती हैं और ये दिन भर में बहुत बार पूप करती हैं। दोस्तों, कुछ जानकारों ने यह भी कहा है कि जहां पर पेंगुइन हजारों की संख्या में पाई जाती हैं, वहां पर कोई इंसान ठीक से सांस भी नहीं ले सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां पर ये पेंगुइन पक्षी रहेंगे वहीं पर अपना मल निकालेंगे। दोस्तों, बड़े बड़े जानकारों ने अनुमान लगाया है कि धरती पर मौजूद सारे ग्लेशियर अचानक पिघल जाएंगे और समुंदर का लेवल 213 फीट ऊपर चला जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुंदर के किनारे बसे शहर और देशों का क्या हाल होगा। भाई साहब, अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच जाएगी। यहां तक कि इंडिया के कई बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि पेंगुइन को अंटार्कटिका के लिए खतरा क्यों माना जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, इस पेंगुइन के बचकानी हरकत को देखकर अभी भी मुझे प्यार आ रहा है। अब आप ही देख लीजिए कैसे किसी बच्चे की तरह पेंगुइन बर्फ पर पिघलती चली जा रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि पेंगुइन के बच्चों की जिम्मेदारी मादा पेंगुइन नहीं उठाती, बल्कि नर पेंगुइन उठाता है। दरअसल मादा पेंगुइन अंडे देने के बाद वो अंडे नर को सौंप देती है। नर पेंगुइन 2 महीने तक अंडे को अपने शरीर के नीचे पंजे के ऊपर छुपा के रखता है ताकि उसे गर्म रखा जा सके। इसलिए ये पक्षी अपने अंडे को शिकारी पक्षी से बचाने के लिए हर समय चौकन्ना रहता है। और इतना ही नहीं, जब अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं तब भी पेंगुइन पक्षी अपने बच्चे को अपने शरीर के निचले भाग में छुपा के रखता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने परिवार का साथ छोड़ देते हैं और नए समूह में जुड़ जाते हैं। अपने परिवार का साथ छोड़ने के बाद पेंगुइन पक्षी पहली बार पानी में जाता है और इस तरह वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।